क्योंकि मेरे अजीज मोहतरम बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम फाइनेंस में इंशाअल्लाह मजबूत बने। क्यों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान मजीद में सिखाया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें बचा ले जहन्नुम की आग से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आखिरत में भलाई दे दे, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। दुनिया तो कोई चीज की नहीं है, नहीं। दुनिया में जब तक आप हैं, आपको खाना पड़ेगा, आपको तालीम सीखना पड़ेगा, आपके बच्चों की परवरिश करना पड़ेगा और आपको सब कुछ देखभाल करना पड़ेगा। मगर इस्लाम ने हमें यह नहीं सिखाया है कि आप सिर्फ तस्बीह पकड़ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ लो, मैं आसमान से जो है तुम्हारे लिए जो है खाने उतार दूंगा। हाँ, बेशक मेरा अल्लाह चाहेगा तो जरूर उतारेगा। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं और पूछते हैं कि मौसम नहीं है फलों का मौसम नहीं है, मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो मेवे पाते हैं और अजीब अजीब मेवे पाते हैं, बड़े तरोताजा मेवे पाते हैं। तो पूछते हैं कि ए मरियम, ये मेवे कहाँ से आए तुम्हारे पास? सुभान अल्लाह, वो कहती है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने फजल से जो है देता है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का फजल है जो आपको अल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जरिया बनाकर जो बरकतें दे रहा है। इसमें लोग कजी निकालने की कोशिशें करते हैं और परेशान होने की कोशिशें करते हैं और यहाँ तक ये सोचते हैं कि ये ग्रुप कैसे गिर जाएगा, इसको किस तरह से गिराएं, ये किसी तरह से भी गिर नहीं रहा है। वहां से देखो इसका इन्वेस्टिगेशन करो, यहाँ से देखो उसका इन्वेस्टिगेशन करो, वहां से देखो इसको चेक करो, यहाँ से देखो उसको चेक करो। मगर सुभान अल्लाह, हमें इतना इत्मीनान है कि अगर 100 साल भी चेक करे, अल्लाह के फजल करम से हम कोई गलत कानूनी कार्रवाई कहीं नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। अगर 100 साल 200 साल भी चेक करके यही बोलेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल कंपनी और सच्ची कंपनी है, मुझे वो यकीन है अल्लाह की जात से, मुझे वो भरोसा है अल्लाह की जात से। क्योंकि हम ना कोई हमारे इंडिया की कंट्री को, उस लॉ को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस वतन में हम रहते हैं, जो गवर्नमेंट के नीचे हम रहते हैं, हमको जरूरी है कि उसके बातों की पाबंदी करें। यही हमको इस्लाम सिखाता है। हम कभी भी इस चीज को जो है इनकार नहीं करते। और खासकर से मेरे बहनों और भाइयों, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि कंपनीज होते हैं तो कंपनीज के लिए जो है कि लीगल कुछ चीजें कंपनीज में होते हैं और खासकर से हमारे ऑफिस इंचार्ज और जो भी हमारे डीएसए जो भी हैं वो भी थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखें कि लोग कभी कभी तुम्हारे सामने आकर ऐसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास क्या ये परमिशन है, क्या तुम्हारे पास वो परमिशन है, क्या तुम्हारे पास फलां परमिशन है, क्या तुम्हारे पास फलां परमिशन है, ये सवाल करते हैं। मैं उसका एक ही जवाब देती हूँ, हीरा ग्रुप के पास हर वो कंपनी के जरूरत के मुताबिक हर परमिशन मौजूद है। सुभान अल्लाह, हर परमिशन मौजूद है। जहां ज्वेलरी की जो परमिशन जरूरत है वो ज्वेलरी के लिए है, जो एक्जिम लिमिटेड के लिए जो जरूरत है वो उसके लिए जरूरत है, जो फूडेक्स के लिए जरूरत है उतनी जरूरत है। मगर लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब 4 व्हीलर कार चला के जाते हैं तो आके पूछते हैं तेरे पास पायलट का परमिशन है? तो जब वो कहेगा कि नहीं है भाई, कार का परमिशन ही है, क्योंकि कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है मगर पायलट के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ये किसको पता होता है? इल्म वाले को पता होता है। कुछ लोग मुझे फोन करते हैं जो बैंकिंग के परमिशन ही, वो सब क्या तुम्हारे पास ही? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि इंडियन लॉ के मुताबिक बैंकिंग के डिपॉजिट परमिशन अलग है और कंपनीज के बिजनेस ट्रेडिंग परमिशन अलग है। हमारे पास सिर्फ बिजनेस ट्रेडिंग परमिशन ही, जो जो गवर्नमेंट को चाहिए वो सारे चीजें हमारे पास। और हर कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आईटी रिटर्न पे करती है और फाइल रिटर्न करती है और हर कंपनी गवर्नमेंट को हिसाब बताती है। और आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में टोटल जो है बैंक ट्रांजैक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये बताती हूँ कि ये सब अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का बेहद ही एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने जो है हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक दिया है। खासकर से बिजनेस करने के लिए एक हिम्मत भी चाहिए, हमें हमारे अंदर एक अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कल भी चाहिए। कभी कभी हमारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस से कभी कॉल आता है मुझे कि आपा यहाँ पर बहुत बड़े जो है एक ऑफिसर आ गए ही,
अब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आने दो, ऑफिसर की इज्जत करो। सुन रहे हैं ना सब लोग, ऑफिसर्स को आने दो, क्योंकि उनका काम है चेक करना, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, उनका काम है बैठना पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बिठाओ, अच्छे से बातचीत करो। मगर ये एक बात ध्यान रखना कि आज बहुत सारा चीटिंग भी हो रही है। कोई ऑफिसर ही नहीं होते, कार्ड भी बना के लेके आ जाते हैं। तो उनको एक बार चेक कर लो और उनसे कहो कि सर, आपको जो भी चाहिए लीगली राइटिंग में हमें दे दीजिए, हम तुमको हमारे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट में लीगल कंसल्टेंट ही इंशाअल्लाह वो चेक करेंगे। अगर तुम जो मांग रहे हो वो चीजें हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं तो जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर जो है कि मेरे बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम जो है इल्म को भी हासिल करें और तालीम को भी हासिल करें, खास कर से कंपनीज के लिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह के लिए ये का कानून है। इंडिया में जब हम बिजनेस करते हैं तो इंडिया के कंपनीज, इंडिया के कानून अलग हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो वो हमारे इंडिया के कानून को नहीं मानेंगे, वो बोलते ही हमारे यूएई के कानून पे तुम चलो। तो वहां पर हमको चलना पड़ता है। और हम जब कनाडा जाते हैं तो कनाडा कहता है कि इंडिया का लाइसेंस, यूएई का लाइसेंस उठा के बाजू में रखो, हमको कनाडा के कानून चाहिए। तो कनाडा के कानून को हमको फॉलो करना पड़ता है। और जब हम चाइना जाते हैं तो चाइना की गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का कानून चाहिए। तो सुभान अल्लाह, कंपनी हर जगह जो स्टैब्लिश कर रही है, कंपनी हर जगह जो कामयाब हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से टोटल चीजें जो है परफेक्ट रखती है। और जो भी ऑफिसर्स आए, जो भी पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी उसके बारे में बता सकती है अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगी कि तवक्कल अल्लाह की जात पे रखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही पर फरमाते हैं, व तवक्कलतु अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। आप अपने दिलों में एक इत्मीनान रखिए, एक मुतमईन रखिए कि ये ग्रुप जो इतने सालों से है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें कमाई कमा के दे रहा है और ये ग्रुप से हमें फायदा हो रहा है। तो जब ये ग्रुप के बारे में कोई उंगली उठाए, कोई बात करे, तो आप सबको सपोर्ट में आना चाहिए, सपोर्ट में आकर बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फौरन से फौरन डर जाए, अरे ये बात क्या हो गया, पेपर में आ गया, न्यूज में आ गया। आपको मालूम है कि न्यूज में भी ऐसी ऐसी खबरें आजकल जो है कि आ जाते हैं। और आजकल ब्लैकमेलर भी बहुत ज्यादा हैं जो ऐसे चीजें करके हमको ब्लैकमेल भी करते हैं कि इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। उस वक्त में कंपनी के जिम्मेदारों को ये सारे चीजें जो है कि हैंडल करना पड़ता है। तो इतना आसानी के साथ ये सारे बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाना, ये कोई चमत्कार, ये कोई जादू नहीं है। मगर इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे इंचार्ज, ये सारे के सारे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों और भाइयों ये मेहनतें कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे बायर सेलर इसके अंदर सपोर्ट ही। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी भी कोई गलत प्रोडक्ट लोगों को नहीं दी है आज तक। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी भी किसी को गलत वादा नहीं किया है। मुझे फोन आता है कभी कभी कि आपा यहाँ पर 3 मेंबर खड़े हैं आपके, वो कह रहे हैं कि आपने इनको पैसे नहीं दिया है। क्योंकि हमें इतना इत्मीनान है, इंशाअल्लाह इंडिया छोड़ दो, दुबई छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में जाके कहो कि हीरा ग्रुप किसी को 1 पैसा कर्ज नहीं है। हीरा ग्रुप कहीं भी बैंक में लोन नहीं है। हीरा ग्रुप ने किसी बंदे को आज तक धोखा नहीं दिया है। चैलेंज के साथ मैं कह सकती हूँ। मैं फिर वो बंदे को कहती हूँ कि ठीक है भाई, 3 लोग आपके पास है ना, हमने पैसा नहीं दिया है, उनको लेकर आ जाइए, मैं डबल दे देती हूं उनको। तो फिर उनका आवाज ही नहीं आता, फिर फोन भी नहीं आता, फिर पूछते भी नहीं। तो मेरी बहनों, मैं इसलिए बताती हूं कि आप जो है इंशाअल्लाह इन बातों को संभलते हुए, इन बातों को लेकर अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह चलेंगे तो जरूर से जरूर ग्रुप को अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इंशाअल्लाह कामयाबी देगा। और ये कामयाबी सिर्फ दुनिया के हद तक के लिए नहीं, बल्कि ये कामयाबी इंशाअल्लाह आखिरत के जिंदगी तक के लिए भी है। और दुनिया की जिंदगी तो चंद दिनों की जिंदगी है। अल्लाह तो फरमाते हैं बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। बेशक तुम्हारी दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी खलील जिंदगी है, मगर जो तुम्हारी आखिरत की आने वाली जिंदगी है वो बेहतरीन जिंदगी है। तो वो बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कल करें और अल्लाह से मांगे कि ऐ अल्लाह तेरे खजानों में क्या कमी है, हमारी ये जरूरतों को पूरा